G20 के बहाने दुनिया के मेहमानों को हिंदुस्तान की शानदार रिवायत से भी रूबरू करवाया गया। इसके लिए भारत मंडपम में क्राफ्ट बाजार सजाया गया, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक की फनकारियां दिखाई दे रही हैं। यहां पहुंचे मेहमान हिंदुस्तान की सदियों पुरानी रिवायत के गवाह बने। क्राफ्ट बाजार में बनारसी साड़ियां, झारखंड के कबायली गहने, लखनऊ की मशहूर चिकनकारी, राजस्थान के लाख की चूड़ियां मेहमानों को अपनी तरफ राग़िब करती हुई नजर आई। कश्मीर की पेपर मैशे आर्ट का भी इस क्राफ्ट बाजार में मुजाहिरा किया गया। फनकार लगातार अपनी हुनर का मुजाहिरा कर रहे थे। पेपर मेशी की माने है मसला हुआ या कटा हुआ कागज। इसकी नमी और मजबूती को बढ़ाने के लिए मिट्टी, गोंद, स्टार्च या दीगर चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर मेशी सबसे पहले ईरान से कश्मीर में आया, जहां इससे कई चीजें बनाई जाने लगी, जैसे ट्रे, बॉक्स, बुक कवर, लैंप, पेन केस, खिलौने और गुलदान वगैरह। आज भी ये सारी चीजें कश्मीर में बनाई जाती हैं। इब्तदाई मरहलों की तैयारी के बाद इसे खास तौर पर रंगा जाता है। पेपर मेशी कश्मीर की उभरी हुई कारीगरी में से एक है। ये आर्ट कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में काफी मशहूर है। देखने में ये आपको मुगल जमाने की लगेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कारीगरी किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से की जाती है। लुगदी कागज या कागज के गूदे से बना हुआ एक सामान है, जिसे गोंद और अलग अलग चीजों के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है और फिर उन्हें कागज की परतों को एक साथ चिपकाया और दबाया जाता है। जो हमारा काम है पेपर मशी का काम, मेरे फादर करते आए हैं 45 ईयर्स से। पहले जो काम था वो बॉल्स एक्स्ट्रा उन पे किया जाता था, बट मेरे फादर ने रिसेंटली 15 ईयर्स पहले से कॉन्सेप्ट ही चेंज किया, क्योंकि वो जो काम था उनमें फ़ायदा सिर्फ एक्सपोर्टर्स का होता था। जो कारीगर थे वो काम नहीं कर, वो करते थे वो काम, बट उनका फ़ायदा कुछ नहीं होता था। एक्सपोर्टर्स का उसमें बहुत फ़ायदा होता था। फिर मेरे फादर ने 15 ईयर्स पहले कॉन्सेप्ट ही चेंज किया। उन्होंने कहा कि हम ये काम इंटीरियर में करेंगे। सदियों से कश्मीर में चली आ रही पेपर मेशी की यह अनोखी आर्ट आज के ज़माने में भी आवाम को ख़ास मुतवज्जा कर रही है। कश्मीर में मौजूद कारीगरों की माने तो पेपर मेशी मुल्क में ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी ख़ास पसंद की जाती है। और जहां बात कश्मीर के रहने वालों की करें तो अपने घरों में सजावट के तौर पर बेहतरीन आर्ट का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि मुकामी त्योहारों में खिलौने बनाने के लिए भी पेपर मेशी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये खूबसूरत कला मुगलों के ज़माने में परवान चढ़ा और अब भी बड़ी तादाद में कारीगरों के ज़रिए इस पर काम किया जा रहा है। मुगलों के वक्त में इनसे कई सामान बनाए जाते थे और फिर बाद में उसे रंगे जाते थे। इसके ज़रिए कोई भी सामान बनाने के लिए पहले कागज़ को पानी में भिगोया जाता है, जिसके बाद इसे चिपकने वाले घोल या स्टार्च के साथ मिलाकर लकड़ी के सांचों पर आकार दिया जाता है। खास मोटाई हासिल करने के लिए इसके ऊपर परतें चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद इसे अच्छे से सुखा लिया जाता है और बाद में इसे खूबसूरत रंगों से रंग दिया जाता है। लगभग मुझे 35-37 साल हो गए करते करते ये काम। मैंने अपने भाई से सीखा है। मुगल आर्ट कहते हैं, मुगल डिज़ाइन एम्बॉस्ड होता है। ये एम्बॉस्ड, इसको पहले हम एम्बॉस्ड करते हैं, ईंट को पीसते हैं, उसको फिर हम पेस्ट बनाते हैं, मतलब उसमें अलग अलग लिक्विड लगते हैं और फिर उसी को हम मतलब ये उबारते हैं। उसी के हिसाब से हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं, फिर डिज़ाइन डालते हैं। डिज़ाइन के बाद हम इसको मतलब उबारते हैं। मैं तो चाहता हूँ ये मतलब हर घर में हो ये काम। जो कश्मीर में बेरोज़गारी है, ये अगर इसमें दिलचस्पी देंगे ये ख़त्म हो जाएगी बेरोज़गारी। पेपर मेशी आर्ट को 14वीं शताब्दी में एक पर्शियन जिनका नाम मीर सईद अली हमदानी बताया जाता है कश्मीर लेकर आए थे। तभी से कश्मीरियों ने इस कारीगरी को समझा और इसे अपने रंगों में ढाला। यही वजह है कि कश्मीर में इस आर्ट को पहचान मिली और देश भर में इसे सराहा गया। आज कश्मीर में मौजूद पेपर मेशी के काफी कारीगर हैं जो इस आर्ट के जरिए नेशनली और इंटरनेशनली अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जरिए इसकी सरपरस्ती भी जरूरी है ताकि इस हुनर को मजीद निखारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी।